हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 का MCQ सेक्शन तैयार करने जा रहे हैं आप लोगों का। तो विद्यार्थी मित्रों, आप वीडियो को ध्यान से देखो। आपके MCQ सेक्शन चाहे वह इकोनॉमिक्स हो, BA हो, अकाउंट, स्टेट, SPCC, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके MCQ सेक्शन और विभाग नंबर B 1 सेंटेंस एक वाक्य भी सेक्शन दिए जाएंगे यहाँ पर अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है ना भाई, तो सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, चालू करते हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र का बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल चैप्टर नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति के भोजन में न्यूनतम दैनिक कितनी कैलोरी निश्चित की गई? तो 2400। यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति को एक दिन का न्यूनतम कैलोरी भोजन कितना मिलना चाहिए? तो 2400 ये निश्चित किया है। तेंदुलकर समिति की सिफारिश के अनुसार 2011-12 के लिए शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए कितने रुपए निश्चित किए गए? तो आंसर आएगा 1000 रुपये। तेंदुलकर समिति 1000 रुपये। अंडरस्टूड? ओके। वर्ष 2013 में भारत में सबसे कम गरीबी किस राज्य में देखने को मिलती है? तो गोवा। वर्ष 2011-12 के अनुमान के अनुसार 30 से 40% गरीबी की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस राज्य का समावेश होता है? तो ओडिशा। भारत में वर्ष 2014-16 के समयांतराल कुपोषित व्यक्तियों के प्रतिशत का प्रमाण कितना था? 15.2%। कितना? 15.2%। 2014-15 में कुपोषण का। भारत में सबसे अधिक शौचालय की सुविधा किस राज्य में है? तो सबसे अधिक शौचालय की सुविधा गुजरात राज्य में है। किस योजना में गरीबी को दूर करने का मुख्य लक्ष्य रखा गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। गरीबी के मुख्य कितने विभाग है? तो 2 विभाग है, एक निरपेक्ष गरीबी और एक सापेक्ष गरीबी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास अंक HDI और मानव गरीबी अंक HPI की गणना मुख्य 3 बात साक्षरता, स्वास्थ्य और अच्छे क्या? तो एक तरफ साक्षरता यानी शिक्षा, दूसरी तरफ स्वास्थ्य, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा नंबर जीवन स्तर का समावेश किया गया है, यानी मानव विकास अंक के। ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी तो 2100। ठीक है। योजना आयोग 1969 में स्वीकृत 1960-61 की कीमत में आधार वर्ष को लेकर मासिक रुपया निश्चित किया गया तो 20। दांडेकर और रथ ने ग्राम क्षेत्रों के लिए 1960-61 में आधार कीमत पर कितने रुपए का निश्चित किया? तो 15। दांडेकर और रथ ने शहरी क्षेत्रों के लिए 1960-61 में 22.5। याद रखना, दांडेकर और रथ ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1960-61 में आधार कीमत कितने रुपए निश्चित किया? तो 15, और शहरों के लिए तो 22.5। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडीटी लाकड़वारा की अध्यक्षता में 1993 में 1973-74 की आधार कीमत पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49 रुपया और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना रुपया? तो ग्रामीण के लिए 49 और शहरी के लिए 57। गरीबी रेखा मात्र कौन सी रेखा बनकर रह जाती है? तो गरीबी रेखा मात्र भुखमरी रेखा बनकर रह जाती है। तेंदुलकर समिति के सिफारिश के अनुसार 2011-12 के ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए कितने रुपए निश्चित किए गए? तो 816 रुपये। 2005 में सम खरीद शक्ति PPP के, याद रखना PPP का फुल फॉर्म आता है, इसका फुल फॉर्म है सम खरीद शक्ति के आधार पर दैनिक कितना डॉलर निश्चित किया गया? तो 1.25। 2005 में PPP के आधार पर दैनिक डॉलर कितना निश्चित किया? तो 1.25। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1990 में गरीबी का न्यूनतम मापदंड दैनिक कितना था? $1। सम खरीद शक्ति के आधार पर 2015 में दैनिक डॉलर गरीबी का मापदंड यह निश्चित किया गया था 1.90। तेंदुलकर समिति के अनुमान के अनुसार भारत में 2004-05 में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण कितना था? तो निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण 37.2% था तेंदुलकर समिति के अनुसार। वर्ष 2011-12 में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण कितना था? 2011-12 में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण 21.9% था। वर्ष 2011-12 के अनुमान के अनुसार 10% से कम गरीबी की श्रेणी में निम्न में से किस राज्य का समावेश होता है? तो पंजाब। वर्ष 2011-12 के अनुमान के अनुसार 10 से 20% की गरीबी की श्रेणी में निम्न में से किस राज्य का समावेश होता है? तो गुजरात। ठीक है।
सेमी वहाँ पर 10% से कम में पंजाब, 10 से 20 में गुजरात। वर्ष 2013 में गरीबी का सबसे अधिक प्रमाण किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़। वर्ष 2014 में यूएस में प्रति व्यक्ति खर्च कितने डॉलर था? तो 31,469। वर्ष 2014 में भारत के प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च डॉलर कितना था? तो 725। वर्ष 2014-16 में भारत में कुपोषण का प्रमाण कितना था? तो 15.2%। उसके बाद है विश्व में खाद्य सुरक्षा समिति 2015 पर FAO के रिपोर्ट के अनुसार भारत कुपोषण की दृष्टि से कौन से स्थान पर था? तो दूसरे स्थान पर। याद रखना 2015 में FAO रिपोर्ट के अनुसार भारत कुपोषण की दृष्टि से कौन से स्थान पर था? तो दूसरे स्थान पर। वर्ष 2014 में भारत की अपेक्षित आयु कितने वर्ष थी? तो 68। वर्ष 2014 में भारत में बाल मृत्यु दर का प्रमाण कितना था? तो 39। विकासशील देशों में प्रति 6000 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर था, तो विकसित देशों का यह प्रमाण कितना है? तो 350। ओके, यानी विकासशील देशों में प्रति 6000 की जनसंख्या में एक डॉक्टर था, तो विकसित देशों में 6000 की जनसंख्या में 350 डॉक्टर, ऐसा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत जनता को नल के शुद्धिकरण के द्वारा पानी मिलता है? तो 63.3। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग ग्राम्य विस्तार में रहते हैं? तो 70%। यानी 2011 में जो भारत की जनगणना हुई, उस जनगणना के अनुसार देखा जाए तो गांव में कितने लोग निवास करते थे? तो 70% लोग। भारत के कितने प्रतिशत परिवारों को मकान में ही शौचालय की सुविधा प्राप्त होती है? तो 66%। भारत में कितने करोड़ लोग हानिकारक और स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचे ऐसे मकानों में निवास करते हैं? तो 60 करोड़। वर्ष 2011 में भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो वर्ष 2011 में भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। 37वां नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2012 में भारत 1% धनवानों के पास राष्ट्रीय आय का कितना परसेंट हिस्सा रखता था? 12.6%। भारत में वर्ष 2011 तक की बेरोजगारी कितनी दर थी? तो 9%। ठीक है। भाव वृद्धि से कम आय वालों की खरीद शक्ति क्या होती है? घटती है। भाव वृद्धि से कम आय वाले, अर्थात भाव वृद्धि जितना है उसकी तुलना में सामने वाले की आय कम है तो उनकी खरीद शक्ति घट जाएगी। ठीक है। किस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वरोजगारी और प्रोत्साहन देना है? तो IRDP। ठीक है। नरेगा की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो 2005। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 2014। जनधन योजना में प्रथम दिन में कितने खाते खुले? तो 1.5 करोड़। जनधन योजना में प्रथम दिन में कितने खाते खुले? 1.5 करोड़। ओके विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।